ये एक्सेल का छठा वीडियो है और पिछली वीडियो में जो फाइल हम यूज़ कर रहे थे उसी फाइल को कंटिन्यू रख सकते हो आप। अगर आपने नहीं की है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जहां से आप ये सैम्पल फाइल डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो पिछली वीडियो में हमने नेम रेंजेस के बारे में बात की, एब्सोल्यूट रेफरेंस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस वीडियो में मुझे बात करनी है इफ फंक्शन के बारे में, एक जो फंक्शन का नाम है जिसे कहते हैं सब टोटल, और एक फीचर जिसे कहते हैं वी लुकअप। तो इन तीन चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और फिर अगली वीडियो में बाकी की 2-3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये जो इफ फंक्शन है ये काफी अच्छा फंक्शन है, काफी पॉपुलर फंक्शन है और काफी यूजफुल है। तो पहले उसकी बेसिक आइडिया को समझें। तो जैसे कि समझो अगर आपके बच्चे हो तो आप बच्चों से बात करोगे तो आप कहोगे कि इफ, अगर, इफ मतलब अगर, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको ये बाइसिकल मिलेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये उसी तरह से एक एग्जाम्पल में मुझे क्या कहना है कि अगर कोई बंदे ने सेल्स, समझो मैं डिसाइड करता हूँ 5,000 से ज्यादा सेल किया हो तो उसे मुझे बोनस देना है, और उसे बोनस देना है समझो 10% उसके सेल्स का बोनस मिलेगा। अगर वो 5,000 से ज्यादा नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो मैं कह सकता हूं उससे सिर्फ 1% बोनस मिलेगा। तो ये आप देखोगे कि इसके 3 भाग है। एक भाग है जो स्टेटमेंट होता है कि क्या वैल्यू पे उसे बोनस मिलेगा। दूसरा पार्ट होता है कि अगर उसने वो 5,000 से ज्यादा बेचा तो उसे क्या मिलेगा, और अगर नहीं बेचा तो क्या मिलेगा। अब ये इफ को आप काफी सारी चीजों में यूज कर सकते हो, ये सिर्फ थोड़ा सिंपल सा आइडिया है। तो अब इफ फंक्शन स्टार्ट करने के लिए पहले तो मेक श्योर करना कि आप जो सेल में कैलकुलेशन करना है आप वहां पर ही हो। अब फॉर्मूलाज के टैब में जाओगे तो वहां पर आपको लॉजिकल का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि ये इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है और उसमें आपको इफ फंक्शन मिलेगा। या तो आप ये fx को प्रेस करें, अब इस विंडो में IF प्रेस करके गो को प्रेस करें, और यूजुअली ये आपको इफ का सर्च करके देगा, और आप जब इसको हाईलाइट करोगे तो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन देगा। तो कहीं पे से भी आपको स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर से क्लिक ओके करें। तो देखो ये इफ फंक्शन की विंडो आ गई। इसे सिर्फ थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करो, लेफ्ट करके होल्ड करो लेफ्ट क्लिक को और नीचे ले आओ। तो मेरी लॉजिकल टेस्ट क्या है कि सेल्स को 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम कभी भी नंबर नहीं प्रेस करते, हम सेल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर किस सेल में है B2, तो उस पे क्लिक करें तो B2 आ गया। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन सिंबल डालेंगे। ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसे ग्रेटर देन कहते हैं। वैसे ही आपको एक सिंबल आपको शायद पता होगा, ये जो होता है लेस देन। और आप ये इक्वल टू का भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो आपको जहां पे भी जो साइन चाहिए लेस देन या इक्वल टू तो आप यूज कर सकते हो। तो मैं कहता हूं B2 ग्रेटर देन 5,000। इसका मतलब कि इस सेल में जो भी नंबर है वो 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये हमारी टेस्ट है। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं और नीचे आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि हर लाइन में क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ थ्रू। थ्रू का मतलब कि अगर ये सच में इसने 5,000 से ज्यादा बेचा तो क्या करेंगे हम। तो उसे सेल्स और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10%। इसका मतलब कि उसे 10% बोनस मिलेगा उसके सेल्स का। और अगर थर्ड लाइन में आएंगे तो कह रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स। इसका मतलब कि अगर इस बंदे ने 5,000 से ज्यादा नहीं बेचा तो क्या करेंगे। तो इसे सेल्स, उसी के सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1%, यानी 1% बोनस मिलेगा। और फिर क्लिक ओके करता हूं तो देखो इसने 5,000 से ज्यादा नहीं बेचा तो उसे 1% बोनस मिला 32। अब इसे फिल हैंडल के लिए लुक देखे और पुल कर दे और आपका काम हो गया। तो ये इसे इफ फंक्शन कहते हैं। अब अगर मेरा माइंड बदल गया, मैंने कहा कि किसी को भी बोनस नहीं देना, तो इसे मैं डबल क्लिक करता हूं, या तो फिर यहाँ पे ऊपर भी चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप ये इसमें क्लिक करके fx को प्रेस करोगे तो आपको ये इस सेल में जो फंक्शन है वो फिर से दिखेगा। अब 5,000 को मैं चेंज कर देता हूं 9,000 को और फिर क्लिक ओके करता हूं। अब आपको फिर हैंडल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसे कॉपी करना है डाउन, तो ये फिल हैंडल कॉपी करेगा। अब देखो किसी को भी
10% बोनस नहीं मिला क्योंकि किसी ने भी 9,000 से ज्यादा नहीं बेचा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इस तरह से कोई लोग काम नहीं करते। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेल्स वैल्यू, तो मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ कि जो नंबर जो है 9,000 5,000 जो भी चीज से कंपेयर करनी है वो नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और अगर जो उनको बोनस देना है 5% 10% वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब जब मैं इस फॉर्मूला पे आता हूँ और F6 को प्रेस करूंगा तो अब ये 9,000 की जगह पे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूं जहां पे मैं नंबर टाइप करूंगा। अब ये जो सेल है ये सभी लोगों को इसी सेल के नंबर को देखना है, तो मैं इसे F4 प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे इसे एब्सोल्यूट बनाना है। नहीं तो क्या होगा, जब मैं फिल हैंडल करूंगा F2 बदल जाएगा F3 को, F4 को, F5 को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये जो 10% की जगह पे जहां पे मैंने 10% प्रेस किया है वो सेल में क्लिक करूंगा तो F3, और फिर मैं F4 कीबोर्ड पे प्रेस करता हूं ताकि ये डॉलर साइन डाल देगा। अब ये 1% को हटा के इस 1% पे प्रेस कर देता हूं जो सेल है F4, और यहाँ पे भी F4 प्रेस करता हूं ताकि ये एब्सोल्यूट बन जाए जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसे क्लिक ओके करता हूं और फिर से फिल हैंडल करना पड़ेगा ताकि नीचे के सभी को इसके बारे में पता चल जाए। अब इसका फायदा क्या है, अब समझो कि मैंने डिसाइड किया कि सबको 10% बोनस देना है, तो ये 5,000 को चेंज कर देता हूं 3,000 से, तो देखो सभी को 10% बोनस मिल गए। अब मैं कह सकता हूं कि चलो सबको बोनस देना है मगर 10% नहीं 5%, तो इसको चेंज कर देता हूं 5%। तो देखो राइट अवे चेंजेस होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप कभी ये क्रिएट करते तो आपके मैनेजर को ये नहीं सीखना कि ये इफ फंक्शन के अंदर बदलाव कैसे करना। वो कहेगा कि मुझे बॉक्स बताओ, मैं बॉक्स में नंबर डालूंगा और यहाँ पे उसके नंबर बदल जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज में आता है, और ये इफ फंक्शन के साथ भी कॉम्बिनेशन में आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये रहा इफ फंक्शन। अब हम ये अगली शीट में आते हैं जिसके अंदर सब टोटल का एग्जाम्पल है। तो ये जो सब टोटल का काम है वो काफी अच्छा है, सिंपल सा है कि आपकी जो भी चीज है आप लाइन में हो उसका ऑटोमेटिकली सब टोटल बना के देगा। तो उसका मतलब क्या कि समझो जैसे कि इस सेल में देखोगे तो देखो ये सब अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं और वो अलग अलग रीजन में सेल्स कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। तो आपने सब एंट्री कर दी है और फिर आप उसको कोई चीज के अंदर सॉर्ट कर सकते हो, जो आपको मैं आगे की इसके बाद वाली वीडियो में थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि होम को आता हूँ, ये नाम के ऊपर क्लिक करके ये जो सॉर्ट का बटन है इसे मैं कहता हूँ कि ये जो नामों को अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में डालो A to Z, यानी जो भी नाम है वो एक साथ में हो। तो देखोगे आप ब्रायन के सभी सेल्स अब देखो लाइन में आ गए। स्कॉट भले ही वो कौन से भी रीजन में कर रहा हो मगर उसके सेल्स एक साथ आ गए। अब सब टोटल का मतलब कि ब्रायन के बाद ऑटोमेटिकली एक सब टोटल आ जाए, स्कॉट के बाद एक उसका सब टोटल, वेंडी के बाद उसका सब टोटल। तो सब टोटल की ट्रिक ये है कि जो भी चीज है वो ग्रुप होनी चाहिए, नहीं तो आप सब टोटल नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कि रीजन को क्लिक करता हूं, ये सॉर्ट के बटन को जाके A to Z को क्लिक करता हूं, तो देखो अब सब रीजन एक साथ हो गए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी मूव हो गई है, तो उसका हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सब टोटल चालू करने के लिए आप ये डेटा के बटन को आए और यहां पर आपको सब टोटल का ऑप्शन दिखेगा कॉर्नर में, ये आपको लास्ट में सब टोटल, उसे क्लिक करें और देखोगे कि उसने ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर दिया। आपका काम यह है कि किसी कॉर्नर में रहे या एटलीस्ट कहीं पे भी, मैं कॉर्नर में रहना पसंद करता हूं। आप ये बाहर क्लिक करोगे तो नहीं चलेगा, आपको एरर मैसेज देगा। तो कहीं पे कॉर्नर में क्लिक कर दे सब टोटल, तो ऑटोमेटिकली सभी चीज हाईलाइट हो गई। और देखो सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, एट ईच चेंज इन, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि आपकी क्या चीज ग्रुप है टुगेदर। तो इस केस में मेरे रीजन सब साथ में है, तो इस चेंज को कर देता हूं रीजन, ताकि ईस्ट के बाद सब टोटल डाले।
और फिर जब नॉर्थ चालू होएगा तो सब नॉर्थ के टोटल डाल दे, और फिर ये सम करेगा, सम का मतलब ऐड करेगा, और क्या करेगा, सेल्स के लिए, जो क्योंकि मेरे सब नंबर कौन से कॉलम में है, सेल्स के कॉलम में, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है। अगर वो सही चीज को नहीं हाईलाइट किया तो उसे आप चूज कर सकते हो, और फिर क्लिक ओके करता हूं, तो आप देखोगे, देखो ईस्ट का टोटल आ गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और अब नीचे आओगा तो वहां पे मुझे ग्रैंड टोटल भी दे दिया। और आप ये यहाँ देखोगे 1 2 3, तो ऐसे देखो 3 को प्रेस करते, 2 को प्रेस किया तो सिर्फ मुझे ईस्ट नॉर्थ साउथ का टोटल बता रहा है, 1 को प्रेस कर रहा हूं तो ग्रैंड टोटल बता रहा है, 3 को प्रेस कर रहा हूं तो पूरे का पूरा डिटेल बता रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके फिर से सब टोटल को प्रेस करता हूं और मैं कह सकता हूं रिमूव ऑल, तो ये रिमूव हो गया। अब फिर से होम पे आके मुझे नाम सॉर्ट करना है, तो इसे यहाँ क्लिक करके A to Z सॉर्ट कर देता हूं, तो अब नाम सब टुगेदर हो गए। अब डेटा पे आके फिर से सब टोटल को प्रेस करता हूं, और ईच चेंज इन, अब मेरे जो नाम ग्रुप टुगेदर है तो मुझे इसको बदल डालना है नाम को, एट ईच चेंज इन नेम, क्योंकि मेरे नाम अब साथ में है, और उसका सम करे सेल्स, तो वो नहीं बदला। क्लिक ओके कर दे, तो देखो ब्रायन का टोटल, स्कॉट का टोटल, वेंडी का टोटल और ग्रैंड टोटल। तो ये आपका काम काफी फटाफट हो गया, और आप इसकी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हो। सब टोटल पे आके फिर से रिमूव ऑल कर सकता हूं। तो ये रहा सब टोटल। अब तीसरी और आखिरी चीज इस वीडियो में देखते हैं, जिसे कहते हैं वी लुकअप। वी का मतलब है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे। वैसे एक फंक्शन है जिसे कहते हैं एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो इस एग्जाम्पल में मुझे क्या पता करना है कि हमने सर्वे किया है लोगों का, और फिर उनके पास से हम जानना चाहते थे कि उनकी पार्टी, वो किस पार्टी में है। तो अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी में होते हैं। थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग थी तो मैंने वो ऐड कर दी है। तो ये जो लोग जब रिसर्च कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो उनको पूरा पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं डालना था, तो उन्होंने ये कोड बनाया था कि अगर कोई ग्रीन पार्टी का आदमी है तो उसकी जगह पे 1 डाल दे, अगर कोई रिफॉर्म पार्टी का आदमी है तो उसकी जगह पे 2 डाल दे, ताकि काम फटाफट हो जाए। अब आपका काम है कि ये कोड को देखकर लिस्ट में देखे कि क्या है, और 2 की जगह पे यहाँ पे रिफॉर्म, क्योंकि ये बंदा रिफॉर्म का है, वो डाल दे। तो अब अगर ये सिर्फ 7 नाम रहते थे तो आप ये फटाफट कर सकते हो, मगर आपके पास अगर 1000-2000 नाम हो तो आप क्या, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो इसलिए हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो टेबल है ये वर्टिकली जा रहा है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है। देखोगे कि लंबा है टेबल है, तो इससे वर्टिकल है, तो ये वी लुकअप हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारा टेबल इस तरह से जाता था साइड में, तो हम वहां पे एच लुकअप यूज कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर हम वी लुकअप स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला के टैब में जाके ये लुकअप के अंदर से आप वी लुकअप स्टार्ट कर सकते हो, और या तो फिर एच लुकअप, अगर आपका एच लुकअप रहता था तो, या तो फिर ये एफ से भी जाके आप वी लुकअप सर्च कर सकते हो। तो वी लुकअप को प्रेस करो, और फिर इसे मैं जरा साइड पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी चीज है, और तो बहुत ही सिंपल है अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो। सबसे पहला सवाल ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू को, कौन से अल्फाबेट्स को, कौन से सेल में चीजें हैं जो लुकअप करनी है। तो जो सेल है वो ये है। हम सेल की क्लिक करते हैं क्योंकि हम जब फिल हैंडल करेंगे तो ऑटोमेटिकली C3 आ जाएगा कैलकुलेशन में, नीचे के रो में। तो हमारा ये पहली लाइन का काम हो गया कि इस सेल में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें लुकअप करनी है ये 2 कॉलम में। अब ये टेबल अरे पूछ रहा है। टेबल अरे मतलब कि आपको ये जो नंबर है कहां पे ढूंढना है। तो ये मैं कह सकता हूं ये 2 में, तो आप यहां पे हाईलाइट कर सकते हो। इजी काम ये है कि F को लेफ्ट क्लिक करे और फिर ड्रैग कर दे, तो ये दोनों F और G कंप्लीटली हाईलाइट हो गए ऊपर से लेके नीचे तक। तो आपको सेल को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड लाइन में आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने कॉलम है फिलहाल, 1 और 2, F और G पर कॉलम 1 और फिर कॉलम 2। तो जब ये मैच करेगा नंबर 2 को, तो कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पे डालनी है।
जो कॉलम 1 में इंफॉर्मेशन है या कॉलम 2 में इंफॉर्मेशन है, हमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम डालना है, तो वो इंफॉर्मेशन कॉलम 2 में है, तो हम इसे 2 डालेंगे। और फिर लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे ये नीचे आपको भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको ये नीचे की तरफ लाइन में देखोगे तो ये कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच अगर चाहिए तो फॉल्स टाइप करें, तो मैं फॉल्स प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। आप कहीं पे कभी थ्रू टाइप कर सकते हो क्योंकि आपको क्लोज मैच चाहिए। कि समझो अगर मैं यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ था और मैं कोई मुंबई ढूंढ रहा था, तो अगर समझो मुंबई की जगह पे किसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और यू मिसिंग था, तो मैं कह सकता हूँ कि थ्रू थ्रू का मतलब कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो एक्सेप्ट कर दो। फॉल्स का मतलब जैसे का जैसा शब्द है उसी को ढूंढना है, आजू बाजू नहीं। फिर से क्लिक ओके करता हूं तो आप देखोगे, देखो ये रिफॉर्म आ गया। क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 है, इसका कोड है रिफॉर्म। अब यहां पे क्लिक करके फिल हैंडल करता हूं तो आप देखोगे कि हर एक नंबर 6 नेचुरल लॉ, 6 नेचुरल लॉ। फिर ये ए डेमोक्रेटिक है, तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे ए दिखेगा, ए डेमोक्रेटिक। तो ये इस तरह से आप वी लुकअप कर सकते हो, और उसका मतलब है वर्टिकल, कि मुझे ये जो चीज है ढूंढनी है ये दो टेबल में, और जो भी पहले नहीं दूसरे कॉलम में चीज है उसे प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके F6 को प्रेस करता हूँ फिर से दिखाने के लिए। तो पहले लाइन में ये जो सेल है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, दूसरी लाइन में ये दो कॉलम में देखो, तीसरी लाइन में जब आप ये दो कॉलम में से मैच करते हो नंबर को या अल्फाबेट्स को, तो पहले कॉलम की इंफॉर्मेशन मत डालना, यहाँ पे दूसरी कॉलम की इंफॉर्मेशन डालना। और रेंज लुकअप में मैंने फॉल्स प्रेस किया क्योंकि मैं एग्जैक्टली ये 2 6 ए को ढूंढ रहा हूँ, आजू बाजू नहीं, एग्जैक्टली सेम। और फिर क्लिक ओके करके फिल हैंडल कर दे और आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा वी लुकअप। अब अगली वीडियो में हम बाकी की थोड़े डेटाबेस फंक्शनैलिटी और पिवट टेबल के बारे में हम बात करेंगे।